रायपुर से एक अहम खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज कोयला खनन और परिवहन का मामला उठेगा। तो रोड साइड प्लांटेशन के रखरखाव का मुद्दा भी गूंजेगा। बस्तर के पर्यटन स्थलों को लेकर ध्यानाकर्षण और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी उठेगा। सदन में विनियोग विधेयक पर भी आज चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज भी कई मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई पड़ेगी। बस्तर के पर्यटन स्थलों को लेकर ध्यानाकर्षण ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी उठेगा और सदन में विनियोग विधेयक पर भी चर्चा होगी। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इन खबरों पर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े। राजेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, आज कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होगी? जी बिल्कुल, देखिए बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में चूंकि ये सबसे बड़ा सत्र होता है, इसलिए आज से इस बार सबसे ज़्यादा प्रश्न भी लगे हैं सभी संबंधित विभागों से। और आज के दिन की बात करें तो दो अहम बिंदु है जिस पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो कोयला उत्खनन और उसके परिवहन को लेकर के है। छत्तीसगढ़ मिनरल्स में बहुत रिच है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे कोयला का उत्खनन होता है लेकिन और उसमें परिवहन भी होता है, लेकिन कुछ अनियमितताएं सालों से चली आती रही है, चाहे वो पिछली सरकार भी हो, ये सरकार भी हो। और उसमें अघोषित टैक्स का एक मुद्दा हमेशा से स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों पे रहा है कि जो गाड़ियां निकलती है कोयला खनन क्षेत्रों से वहां पे एक अघोषित सा टैक्स देना पड़ता है हर गाड़ी पे। और परिवहन में अनियमितता होती है फिटनेस को लेकर के या फिर जिन्हें दिया जाता है ठेका उनको लेकर के। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक बड़े भ्रष्टाचार की हमेशा से शिकायत रही है। वो ये सरकार ही नहीं बल्कि पिछले सरकारों में भी ऐसा रहा है और इसी मुद्दे पे आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये सवाल लगा हुआ है और इस पे जो जवाब आने हैं वो खुद मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक संभावित है, उसमें हो सकता है। इसके अलावा जो जन घोषणा पत्र है कांग्रेस का जिसमें कहा गया था कि सरकार आम लोगों की विभिन्न योजनाओं को समाहित किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुए हैं। यानी ये मुद्दा सीधे सीधे विपक्ष के जो अधूरे वादे का अभियान है कि क्या हुआ तेरा वादा करके हमेशा से इस पे राजनीतिक वार और पलटवार होते रहे हैं, ये मुद्दा भी आज विधानसभा गूंजेगा कि जिन जिन मुद्दों पे कांग्रेस ने वादा किया था और जो अधूरे मुद्दे पड़े हुए हैं उनको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। वजह यह भी है कि चूंकि बजट सत्र है, इस बजट में बहुत सारी जन घोषणाएं का जिसके बारे में कांग्रेस ने वादा किया था उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो जब से ये बजट पेश हुआ है सरकार पे विपक्ष लगातार हमला बढ़ रही है और उसी के आधार पर आज ये प्रश्नकाल के दौरान इस पे घेरने की कोशिश की जाएगी। एक जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो बस्तर में पर्यटन के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के है कि जिस तरह से वहां पे पर्यटन स्थल है और जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। साथ ही जो एक राम वन गमन पथ का जो एक गुजरता है वो रास्ता उस पैच उससे हो करके उसके किनारे सड़क के किनारे जो वृक्षारोपण की बात हो रही थी उस पर भी नहीं काम किया गया उस तरह से। तो ये दोनों मुद्दों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है तो उस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी। तो कुल मिलाकर के कई सारे मुद्दे हैं आज विपक्ष के पास जिसके आधार पर सरकार घेर भी सकती है और एक बैकफुट पे भी होने की संभावना दिखती है सरकार के लिए। चलिए, तो पूरी कार्रवाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।